नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम खास करारे और मज़ेदार चावल और उड़द दाल के पकोड़े। ये खाने में भी लाजवाब है और टेस्ट में भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चावल और आधा कटोरी उड़द की दाल ले ली थी। इसे 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दी थी। फिर मैंने मिक्सर में पीसकर इसका एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसके लिए हम तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली हुई है कम से कम 5 से 6 मीठी नीम की पत्ती, जिसे हम करी लीव्स भी कहते हैं। इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। करी लीव्स सबके पास हो तो आप डाल भी सकते हो, ना हो तो ना डालें। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज को भी हमें बारीक कट कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसे अच्छे से फाइनली कट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। आपको भी प्याज को इसी तरह से कट करना है। इससे क्या होता है कि जो प्याज है वो बहुत ही छोटे छोटे कटते हैं और ये प्याज जो हम पकोड़े में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से कट गए हैं। अगर आप चाहें तो इसका जो एंड पार्ट होता है, ये जो दिख रहा है, आप इसे अलग भी कर सकते हैं। अगर आप ना चाहें तो इसे अलग ना करें। तो मैंने अच्छे से फाइनली चॉप्ड प्याज भी कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है फ्रेश हरा धनिया। इसे भी हम अच्छे से फाइनली चॉप कर लेंगे। देखिए हर चीज़ को हमें छोटा छोटा ही कट करना है। मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये बच्चे भी खाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च स्किप कर दी है। अगर इसे बड़े खाएंगे तो आप लोग इसमें अच्छे से हरी मिर्च भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो मैंने जितनी भी चीज़ें कट करी हुई थी वो सारा मैंने इस मिक्सचर में मिला दिया है और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें मैंने स्वाद बढ़ाने के लिए डाला हुआ है आधा छोटा चम्मच जितना नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर डाला हुआ है मैंने लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने यहाँ हरी मिर्च नहीं डाली थी तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच मैंने डाला हुआ है यहाँ पर धनिया पाउडर। और मुझे जीरा पाउडर बहुत पसंद है तो आप इसमें जीरा पाउडर भी ऐड ज़रूर कीजिए। तो मैंने यहाँ लगभग 1 छोटा चम्मच जितना जीरा पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और मैंने थोड़ा सा और क्रंची बनाने के लिए इसमें साबुत जीरा भी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो स्किप करें, ये फिर भी बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने यहाँ लगभग 1 पिंच भर जितना बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो देखिए अब मैं इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अपने हाथों को हमेशा साफ़ धोएं और तभी आप कुकिंग में अपना हाथ का इस्तेमाल करें। तो देखिए ये कुकिंग में कितने अच्छे लग रहे हैं और मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, मतलब कि अच्छे से सभी को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं जो हमारे मसाले हैं वो हमारे दाल और चावल के बैटर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जब ये एक बार अच्छे से सब मसाले बैटर में मिक्स हो जाए तो हम एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल ऐड कर दिया था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमारा बैटर है उसके मैंने ये छोटे छोटे से भजिए के रूप में पकोड़े तलने के लिए रख दिए हैं। शेप और साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी आकार के आपको बनाना है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरह से इन पकोड़ों को बनाएं। ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और काफ़ी कुरकुरे बनेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने जल्दी पक रहे हैं और जो हमारा तेल है वो भी ज़्यादा गरम नहीं है। तो हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से पकने देना है। आपको जो ये पकोड़े बना रहे हैं उसे बीच बीच में चलाते भी रहना है। अगर ये चलाएंगे नहीं तो नीचे चिपक भी सकते हैं। तो देखिए आप मैंने सारे जो बैटर है उसके भजिए अच्छे से बना लिए हैं। आप भजिए कहिए या पकोड़े, ये अच्छे से तल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अलटते पलटते हुए। ये देखिए कितने कुरकुरे बने हैं और ये जल्दी से बन भी जाते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। दोस्तों देखते ही देखते पकोड़े सुनहरे और करारे हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये झटपट बनकर बिल्कुल ही तैयार भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे गर्मा गर्म राइस और उड़द दाल पकोड़े तैयार है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि आप जब भी इस तरह के पकोड़े बनाएं तो इन्हें छोटे छोटे गोले बनाकर ही तेल में डाल दीजिए। आप इन्हें बड़े रूप में नहीं बनाइए, क्योंकि इस तरह के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए तैयार है गर्मा गर्म चावल और उड़द दाल के पकोड़े। इन्हें आप चटनी या चाय के साथ सर्व कीजिए या आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहे तो इन्हें तली हुई हरी मिर्च के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मिर्ची के ऊपर डालिए थोड़ा सा नमक
और दीजिए ये सॉस के साथ में, तो सबको बहुत पसंद आएंगे। हमारे घर के बच्चे तो इन्हें बार बार मांग कर खाते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ों के लिए आप मिर्ची ऐड कीजिएगा और अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को आप स्किप कर दीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ एक फोक की सहायता से दिखा रही हूँ कि ये बाहर से बहुत ही क्रंची है और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी, और ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट मुलायम। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप मेरे इस तरीके से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबको ये पकोड़े कैसे लगे। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल शालिनी की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल शालिनी की रसोई पर आपको रोज़ नई नई रेसिपी ज़रूर देखने को मिलेगी, और मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, और अगर आप ज़्यादा तला भुना खाते हैं तो एक्सरसाइज तो ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।